नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। सोचिए कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक सपने के पीछे भागने में लगा देते हैं और जब आप उस सपने के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो अचानक दरवाजा आपके मुंह पर बंद कर दिया जाता है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 1 दशक तक आप सिर्फ कतार में खड़े रहते हैं और देखते हैं कि आपसे बाद में आने वाले लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। संजू सैमसन के लिए यह सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि उनकी असल जिंदगी की कड़वी हकीकत रही है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए है जो संघर्ष कर रहा है, चाहे वह छात्र हो, खिलाड़ी हो या कहीं नौकरी करता हो। यह कहानी आपको हिम्मत भी देगी और एक लाइफ लेसन भी। संजू इस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं और भारत की इस ऐतिहासिक जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी उम्र इस वक्त 31 साल है? यानी आप कह सकते हैं कि उन्हें यह सफलता और यह बड़ा मौका बहुत देर से मिला है। खेल की दुनिया में 31 साल वह उम्र होती है जब बड़े बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी रिटायर होने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन संजू के लिए यह एक नई शुरुआत की तरह है। एक ऐसा खिलाड़ी जो 31 साल की उम्र तक सिर्फ एक सही मौके का इंतजार करता रह गया, जिसने अपना ज्यादातर समय खेल के मैदान के बाहर सिर्फ बेंच पर बैठाकर बिताया। वह बस यह सोचते रहते थे कि आखिर मेरी बारी कब आएगी। 15 खिलाड़ियों की लिस्ट में तो उनका नाम हमेशा होता था, लेकिन जब मैदान पर उतरने वाली अंतिम 11 की बारी आती थी तो संजू का नाम वहां नहीं होता था। 2024 के वर्ल्ड कप की यादें आज भी ताजा हैं, जहां उन्हें टीम में चुना तो गया लेकिन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। वह हर मैच बाउंड्री के बाहर बेंच पर बैठकर देखते रहे और मन ही मन सोचते रहे कि अगर मैं खेलता तो शायद ऐसा करता, अगर मैं मैदान में होता तो शायद मैच का रुख बदल देता। लेकिन वह टूटे नहीं, वह लगातार मैनिफेस्ट करते रहे, कल्पना करते रहे कि एक ना एक दिन मैं जरूर सफल होऊंगा। अब जरा सोचिए कि उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसे दुनिया टैलेंटेड तो मानती है पर मौका नहीं देती। संजू ने बताया कि कैसे वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके सपने कांच की तरह चूर चूर होने लगे थे और एक वक्त तो ऐसा आया जब वह गहरे डिप्रेशन में चले गए। खासकर न्यूजीलैंड सीरीज के बाद वह अक्सर सोचते थे कि अब उनकी जिंदगी में आगे क्या होगा, क्या उनका करियर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन इस मुश्किल दौर में उन्होंने हार मानने के बजाय रास्ता ढूंढना शुरू किया। उन्होंने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की मदद ली और सचिन ने उन्हें वह सिखाया जो किसी किताब में नहीं मिलता। उन्होंने सिखाया कि जब समय आपके खिलाफ हो तो मानसिक रूप से मजबूत कैसे रहना है और इस दौरान अपने खेल को लगातार और ज्यादा धार कैसे देनी है। संजू सैमसन की यह कहानी सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं है, बल्कि यह धैर्य, आत्मविश्वास और उस लंबे इंतजार की जीत है जिसने उन्हें अंदर से फौलाद बना दिया। इस कहानी से हम सबको कुछ बड़े सबक मिलते हैं। पहला यह कि कई बार जिंदगी में आपके टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी होता है सही समय का इंतजार करना। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हम बहुत काबिल हैं, फिर भी हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा। संजू ने सिखाया है कि धैर्य रखिए, आपका दिन भी जरूर आएगा। दूसरा सबक यह है कि हर मौके को अपने आखिरी मौके की तरह जीना चाहिए। मौका भले ही छोटा हो, लेकिन उसे बड़ा बनाना आपके अपने हाथ में होता है। यहाँ एक और पहलू सामने आता है जिसने भारतीय क्रिकेट की पूरी परिभाषा ही बदल दी। अब आप गौर करें तो इस बार टीम इंडिया में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। इससे पहले हमने देखा है कि जब भी कोई कांटे का मैच होता था और कोई बड़ा स्टार खिलाड़ी अपने 100 रन के करीब पहुंचता था तो वह अचानक अपनी बैटिंग धीमी कर देता था। जैसे ही वह 90 के आसपास पहुंचता था वह बड़े शॉट्स लगाना बंद कर देते थे और धीरे धीरे एक एक रन लेकर अपने शतक की तरफ बढ़ते थे। वह सोचते थे कि पहले मेरी सेंचुरी पूरी हो जाए, लेकिन इससे टीम को नुकसान होता था क्योंकि वो कीमती गेंदें बर्बाद कर रहे होते थे। यानी टीम के लक्ष्य से ज्यादा खिलाड़ी के पर्सनल रिकॉर्ड अहम हो जाते थे। लेकिन संजू सैमसन ने इस वर्ल्ड कप में इस पुरानी परंपरा को जड़ से उखाड़ फेंका। उनकी 3 पारियां आप देखिए, 97 रन, फिर 89 रन और फिर दोबारा 89 रन की वो शानदार पारी।
वह हर बार अपने शतक के बेहद करीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेंचुरी बनाने के लिए बैटिंग की रफ्तार कम नहीं की। उन्होंने बॉल वेस्ट करने के बजाय जोखिम उठाना और आउट होना बेहतर समझा ताकि टीम का स्कोर बड़ा हो सके। यह है नई टीम इंडिया का वो एटीट्यूड जिसे हम सेल्फलेस क्रिकेट कह सकते हैं। अब इसे दूसरे एंगल से समझते हैं। आज का भारतीय क्रिकेट सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि टैलेंट का एक समंदर तैयार है। भारत आज वर्ल्ड कप जीत चुका है और 3 बार यह ट्रॉफी उठाने वाली दुनिया की इकलौती टीम बन गया है। T20 में लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीतना और अपने ही देश में होस्ट रहते हुए वर्ल्ड कप जीतना यह कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि खिलाड़ियों ने अच्छा खेला। इसका गहरा मतलब यह है कि भारत में क्रिकेट के सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत के पास इतना टैलेंट और इतनी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ कहां से आती है। यह सब उस डोमेस्टिक क्रिकेट और उस वर्ल्ड क्लास कोचिंग का नतीजा है जिसे भारत ने पिछले कुछ सालों में तैयार किया है। जब आप सिस्टम की गहराई पर काम करते हैं तभी ऐसी निरंतर जीत हासिल होती है। और इस पूरी जीत का सबसे भावनात्मक पल वह था जब स्टेडियम में हमारे पुराने दिग्गज कप्तान भी मौजूद थे। MS धोनी, रोहित शर्मा और कपिल देव। इन सबका वहां होना इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी सफलता का श्रेय उन लेजेंड्स को भी देते हैं जिन्होंने नींव रखी थी। संजू सैमसन की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि आलोचनाओं और उपहास के बीच शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। संजू की कितनी आलोचना हुई, कहा गया कि वह टीम में कहीं फिट नहीं बैठते, लेकिन संजू ने खामोशी से इंतजार किया और जिस दिन मौका मिला उस दिन इतिहास रच दिया। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी बारी नहीं आ रही है तो संजू सैमसन को याद कर लीजिएगा। कभी कभी शांति ही सबसे बड़ा शोर होती है और सही गेंद का इंतजार करना ही सबसे बड़ी समझदारी। संजू ने साबित कर दिया कि जब आप खुद से ऊपर अपने देश और अपनी टीम को रखते हैं तो वह नियति आपके लिए वह सब कुछ लेकर आती है जिसके आप हकदार हैं। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं बल्कि एक विचारधारा की जीत है जो मानती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है।